हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018 की वैकेंसी के बारे में जो वेटिंग लिस्ट का जो था, उसका माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला आ गया है कि वेटिंग लिस्ट जारी की जाए और जो भी वैकेंट सीट है उस पर जो मेडिकल फिट कैंडिडेट्स है उनका मेरिट के आधार पर उनको नियुक्ति दी जाए। अब बहुत सारे हमारे साथियों के डाउट हैं, कुछ प्रश्न हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो इस पर नेगेटिव कमेंट भी करते हैं। देखिए, यहाँ पर जैसे यहाँ पूछा गया है कि जो केस किया था सिर्फ उसी का होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जो केस किया था उसमें से तो हो सकता है शायद कोई ऐसा भी बदनसीब हो जाए कि उसने केस भी किया लेकिन उसका नंबर यहाँ पर नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि मेरिट बनेगा। सर, मैं बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट महाराजगंज से हूँ, 1.44 से बाहर हुआ हूँ, क्या मेरा चांस है? 1.44 से देखिए महाराजगंज से चांस है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में काफ़ी वैकेंसी खाली रह गई थी। बहुत सारे कैंडिडेट्स यूपी पुलिस में ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके थे, तो वो वैकेंसी बच गया था। मैं आसाम से हूँ, मेरा कट ऑफ से 0.2646 कम है। यहाँ पर आपका पूरा पूरा चांस है, बिल्कुल आपका हो जाएगा। 2021 जो एक्स सर्विसमैन का सीट खाली गए थे उसे तो फिल करना चाहिए। एक्स सर्विसमैन का खाली नहीं गया था, वो सिर्फ एक इल्यूज़न हो गया था, भ्रम हो गया था कि एक्स सर्विसमैन का खाली है, क्योंकि उसमें शो किया गया था कि एक्स सर्विसमैन का 8 सीट है। कितना फिल हो गया? 0 फिल हो गया। तो ये 8 सीट जो थी ये ऑलरेडी जो कैंडिडेट्स संबंधित कैटेगरी के थे, ओपन कैटेगरी के, उनको दे दिया गया था वो, क्योंकि टोटल वैकेंसी जो थी वो पूरा हो गया था। और नोटिफिकेशन में ये बात क्लियर है कि एक्स सर्विसमैन यदि अवेलेबल नहीं होते हैं तो उनके लिए जो रिज़र्व वैकेंसी है वो संबंधित कैटेगरी से फिल कर लीजिए। तो वो फिल हो गया था। वो सिर्फ जो लिखने का जो लिस्ट जो बना था उसको देखने का एक इल्यूजन था वो। सर, त्रिपुरा में ठीक ऐसा ही एक कोर्ट ऑर्डर आया था 6 महीने पहले, लेकिन उसका तो अभी तक कुछ नहीं हुआ। त्रिपुरा में जो ऑर्डर आया था उसका हो गया है। उसमें काफ़ी कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग मिल गया है, उसमें भी मेरिट के आधार पर ज्वाइनिंग दिया गया था। जो त्रिपुरा का हाइट का इशू था और उसमें काफ़ी कैंडिडेट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। सेकंड लिस्ट में कट ऑफ कितना कम जाएगा? अब सेकंड लिस्ट में कट ऑफ कितना कम जाएगा, देखिए उसमें मुश्किल से पॉइंट्स में या 1 नंबर तक फ़र्क पड़ेगा, उससे ज़्यादा यहाँ पर चांसेस नहीं है। असम UR 0.36, असम का भी UR में पूरा पूरा चांस है। हेलो सर, 2015 के बारे में बताओ ना भाई, गुजरात के बारे में बताओ। 2015 का अभी कोई अपडेट ऐसा नहीं है। 2015 के लिए किसी प्रकार का कोई जानकारी इस प्रकार का नहीं मिल पा रहा है। अभी तो जो अपडेट है वो 2018 का है। सर, मेरा 0.71 से हूँ, मेरा क्या होगा? अब कौन 0.71 से हैं तो आपका पूरा पूरा चांस है कि आप जो भी स्टेट यूटी है आपका। 2018 का हूँ, ST आसाम से 2.27 रह गया। ST 2.27 पर देखिए चांसेस कम बनते हैं, क्योंकि इतना वैकेंसी नहीं बचा है। यदि आसाम की हम बात करें, और आसाम में तो जो हाइट का जो इशू था उसके बाद जो खाली वैकेंसी बच गई थी वो दूसरा उसका पैरेलल केस उसका चल रहा है। सर, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, 2018 का कैंडिडेट हूँ, कैटेगरी OBC है, मेरा मार्क्स 40 है, मेडिकल फिट हूँ, क्या नंबर आ सकता है? आने का चांस है। तो यहाँ पर राहुल कलसोत्रा, राहुल एक्चुअली आपका देखिए, आपने ये नहीं बताया कि आपका कितना कट ऑफ से कम है, उसके अकॉर्डिंग हम बता पाएंगे। कांस्टेबल GD 2018, सर मैं यूपी जनरल से हूँ। अब ये देखिए, यूपी जनरल से 83.26716 पर गया था और इनका कितना था? 83.06, यानी कि 0.2 से ये बाहर हो रहे हैं, 0.2 से बाहर हो रहे हैं। तो इनका पूरा पूरा चांस है कि इनका फुल चांस है। यहाँ पर यूपी में ज़्यादा वैकेंसी यूपी में ही बचा है। यूपी में, बिहार पुलिस में भी काफ़ी कैंडिडेट्स ज्वाइन किए थे। सर, यूपी से 0.13 से 2021 का देखिए अभी तक वेटिंग का जो है, कोई कैंडिडेट दावा करेगा तब उसका बात बन पाएगी। और दूसरी बात यह है कि 2021 में कितनी वैकेंसी खाली रहती है, यानी कितने कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करते हैं, ये आपको डेटा कलेक्ट करने होंगे।
जैसा हमारे 2018 के जो कैंडिडेट्स थे, उन्होंने अपने लेवल पर काफ़ी मेहनत करके उन्होंने डेटा कलेक्ट किए कि किस सेंटर में कितने कैंडिडेट्स नहीं पहुंचे हैं, कहां से कितने वापस चले गए। यूपी पुलिस का जो भर्ती था उसका भी डिटेल दिया, और इवन ज्वाइनिंग लेटर जो थे कैंडिडेट्स के वो भी एडवोकेट को प्रोवाइड करवाए कि कैंडिडेट्स, यूपी पुलिस वाले तो काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे भी थे जिन्होंने लिख के भी दिया कि मैं ये ऑफ़र ऑफ अपॉइंटमेंट बीएसएफ का या सीआरपीएफ का या जैसा भी था, कि मैं ये स्वीकार नहीं करना चाहता कि मैं ऑलरेडी उत्तर प्रदेश पुलिस में सेलेक्ट हो गया हूँ। तो 2021 का अभी ऐसा कोई वेटिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं है। कितनी की आएगी वेटिंग लिस्ट? लगभग देखिए 15,000 के आसपास जो कैंडिडेट जो है वो या तो ज्वाइन नहीं किए थे या ज्वाइन करके 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन में वापस चले गए थे। एक मोटा मोटा अनुमान जो है वो 15,000 के आसपास है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि वो जो 15,000 बचा था, अभी देखिए 2023-22 की जो वैकेंसी है उसमें 25,000 पहले वैकेंसी डिक्लेयर हुई थी, उसमें लगभग 19,000 बढ़ा दिया गया, या ये कहें कि 20,000 ही बढ़ा दिया गया। तो ये हो सकता है कि ये जो 15,000 2018 वाला खाली था, क्योंकि वैकेंसी तो फिल करना होगा सरकार को, तो ये अभी तो ये, लेकिन भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। गवर्नमेंट यहाँ पर यदि ये कहती है कि हमारे पास अभी वैकेंसी नहीं है, तो ये बात गवर्नमेंट उसी समय जब सुनवाई चल रही थी उसमें गवर्नमेंट को ये पॉइंट उठाना था कि हमारे पास वैकेंसी नहीं है, हम अगली भर्ती में वो वैकेंसी पूरी कर चुके हैं। तो उसके बाद तो जो 2021 की जो भर्ती हुई, 2021 का जब नोटिफिकेशन आया था तब तक तो ज्वाइनिंग इशू किए हुए 6 महीना ही नहीं हुआ था, और नोटिफिकेशन आता है उससे 2, 3, 4, 5 महीना पहले कितना वैकेंसी खाली है, किस फोर्स में, इसके बारे में पूरा डिटेल भेज दिया जाता है। तो यहाँ चांसेस इस वजह से ज़्यादा बन रहे हैं। विक्रम पासवान कहते हैं कि 0.8 से बाहर हैं। विक्रम, आपका पूरा पूरा चांस है। 2021 में वेटिंग लिस्ट जारी होनी चाहिए, ये बात तो 2018 में भी हो रही थी, लेकिन उसमें से बहुत कम तादाद में कैंडिडेट्स जो थे वो आगे आए, उन्होंने फाइट किया, और जो फाइट किया तो उसका नतीजा हमारे सामने आ गया कि आप और हम बात करते हैं, इससे वेटिंग जारी नहीं होगा। वेटिंग जारी करने के लिए कैंडिडेट्स ने फाइट किया, वो लोग एक अप्रोप्रिएट फोरम में वो लोग अपनी बात पहुंचाए, और वहाँ पर उनकी बात सुनी गई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद में ये बात तय हुई कि जो खाली वैकेंसी रह रही है और ऑलरेडी मेडिकल फिट कैंडिडेट्स अवेलेबल है, तो उस वैकेंसी को खाली रखने का मकसद क्या है, यानी कि आप दोबारा से भर्ती प्रक्रिया करेंगे शुरू, दोबारा से सरकार का पैसा खर्च होगा, रिसोर्सेज खर्च होंगे, कैंडिडेट्स जो आपके पास ऑलरेडी फिट हैं तो उनको लेकर इसको पूरा किया जाए। तो ये ऑर्डर 2021 पर लागू होगा या नहीं होगा, ये देखिए तब तक लागू नहीं होगा जब इसके लिए कोई इस ऑर्डर को आधार बनाकर कोई इसके लिए इनिशिएटिव नहीं लेगा, कोई इसके लिए फाइट नहीं करेगा। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल सके। और 2021 के हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो भी ये सब के लिए कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले उनको ये डिटेल, ये डेटा जुटाना होगा कि किस स्टेट में कितने कैंडिडेट्स ज्वाइन नहीं किए या ज्वाइन करके वापस लौट गए, यानी खाली वैकेंसी का रिकॉर्ड जो है वो आपको देना होगा। 2018 में खाली वैकेंसी का रिकॉर्ड्स कैंडिडेट ने अपने लेवल पर जुटाया, और उसका जो फ़ायदा है वो आपके सामने नज़र आ रहा है, उसका जो परिणाम सकारात्मक रूप से आया वो आपके सामने नज़र आ रहा है। तो बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद।